सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची 182 फीट बनी प्रतिमा। 8वें अजूबों में से एक ये भी है। यहाँ पर आपको विदेशी ज्यादा दिखेंगे, देसी कम दिखेंगे। सभी पब्लिक पूरे दिन से यहाँ पर घूम रहे थे। ये नाइट का शो देखने के लिए यहाँ पर बैठ गए। अगर आपको अंदर जाना है नाइट का शो देखने के लिए तो 150 रुपए का टिकट लगेगा। और बाहर व्यवस्था इतनी ज्यादा बना रखी है यहाँ पर, जो कि निःशुल्क एवं फ्री है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। यह पर्यटन स्थल काफी लुभावना है और स्वच्छता की तो बात ही मत करो। 7:30 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है लाइट शो का, क्योंकि तब तक सूर्य की किरण भी छुप जाती है और चंद्रमा की किरण थोड़ी निकल आती है। जगह न मिलने के कारण मैं 2 घंटे पहले यहाँ पर आ गया था बैठने के लिए, तब मुझे चेयर भी। अब नाइट हो चुकी है, सनसेट भी डूबने वाला है। जैसे जैसे नाइट होती जा रही थी, पब्लिक जोर जोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाजें उठा रही थी। ओहो, क्या बात। मेरे चैनल पर जाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तक आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ आपको यहाँ पर घूमने जाना पड़ेगा। सभी पब्लिक का दिमाग तो गर्म तब हुआ है, तब आकाश में भी ओनली एक ही तारा दिखाई दे रहा था, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति के सामने। ऐसा लग रहा था जैसे पटेल जी आज भी ऊपर से नीचे वालों को देखते हैं। तारे के लाइट शो में ना कि केवल लाइटें होगी, जबकि इनके पूरे इतिहास के बारे में वर्णन किया जाएंगे। कहाँ पर ये पढ़े, कहाँ पर ये जन्मे और कहाँ से इन्होंने लड़ाई लगी और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया। गांधी जी के साथ मिले और देश को आज़ाद किया। अखंड भारत का जो सपना है उसमें इन्होंने योगदान दिया। मुझे भी यहाँ इंतजार करते करते 7:30 बज गए। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखो। देश में उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपराम।
की पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झमेरबाई से। 2 बच्चों, बेटी बहन और बेटे काया भाई को जन्म देने के बाद झमेरबाई असमय चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानीय सरकारें बनाई। किंतु सरकार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात मजहब रखते का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की
द बेल आइकन, सब्सक्राइब नाउ। आप हमारी हर एक वीडियो देखने के खातिर चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि नोटिफिकेशन थारा पास सबसे पहले पहुंचे।